तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो हमारी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम है उसके अंदर मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में जानने वाले हैं। बचे हुए जो हमारे पास लगभग 45 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो इनमें हम क्या पढ़े और क्या छोड़े कि भाई एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स मैथ के अंदर आ जाएँ। पूरे में से पूरे भी नहीं तो ये मानो कि भाई 20 में से 19 क्वेश्चन तो हम एक्यूरेट कर ही पाएँ। और वो कौन से टॉपिक है जिनके अंदर मतलब एसएससी की जान बचती है, जिनसे हर बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहे सीजीएल हो, चाहे आपकी एमटीएस हो और चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, इन एग्जाम्स के अंदर पूछता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, और फिर हम जानेंगे किस प्रकार से 45 दिन में इसको कंप्लीट किया जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। तो आपके जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें संख्या पद्धति, इससे आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना इतना हार्ड है। कुछ 2 से 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर पढ़ने लायक है। तो एक तो आप इसके अंदर पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लेना संख्या पद्धति के अंदर कि भाई जो डिविजिबिलिटी के रूल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एसएससी जीडी के लिए अगर हम देखें तो संख्या पद्धति के अंदर। और बाकी इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रखा, बाकी 2-3 रूल और है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। बाकी का बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो लघुत्तम समापत्ति यानी एलसीएम और एचसीएफ है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये मान सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को ही मिलते हैं। और इसके अंदर एक ही जो फॉर्मूला जिससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल वाला। ज़्यादातर सवाल है वो यहीं से देखने को मिलते हैं। सरलीकरण कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। 1 से 2 सवाल, एक सवाल पूछा जाता है और इसको तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये सवाल हर कोई कर देगा। तो एक तो ये टॉपिक और एक ये टॉपिक, इन दोनों को देख लेना। एवरेज, अब वो जान वाले टॉपिक कौन से है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका एवरेज का। 2 क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछता है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो आपकी एक तो रनिंग वाले पारी वाले से, और एक मतलब ये पूछ रहता है कि भाई उसको इतने उसका औसत इतना है और किसी दूसरे का औसत और बता देगा और पूछ लेगा कि इन दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल है वो इसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेशियो, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया था 12 टॉपिक, उनमें बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। रेशियो से भी आपके एग्जाम में वैसे तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, कभी एक और कभी 2 सवाल। तो 2 सवाल अपने जगह बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, रेशियो से क्या सवाल पूछता है, तो रेशियो से आपको रेशियो में प्रोपोगेशन होता है, ये टॉपिक समानुपात, यहाँ से ज़्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं। और रेशियो में वो सिक्के वाले सवाल है वहाँ से ही आपके ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आयु। वही रेशियो पर आधारित आयु है। अगर जिसको ने रेशियो सीख लिया तो वो आयु का क्वेश्चन तो वैसे भी गलत नहीं करेगा। तो आयु एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। और एसएससी बोलो या पूरी अर्थमेटिक की जान परसेंटेज, यहाँ से भी मतलब परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। लेकिन परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको नहीं सीखा तो वो टॉपिक जो एसएससी सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछती है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो इसको आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका बेसिक कंप्लीट कर लो। और अब वो टॉपिक जिनको आपको एग्जाम में बिल्कुल भी भूल कर नहीं जाना है, उसमें आता है सबसे पहला नंबर प्रॉफिट लॉस। 3 क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो प्रॉफिट लॉस। और एक क्वेश्चन इसमें बेसिक होगा, 2 थोड़े से अपर लेवल के होंगे। तो वो मतलब आप इसके अंदर तैयारी कर लेना। अब ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो किस प्लेटफॉर्म से पढ़ो, और अगर आप मतलब बुक से तैयारी करना चाहते हो तो उसकी व्यवस्था है वो भी मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं अगला टॉपिक, बट्टा। ये दो टॉपिक है, दोनों से 5 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। कभी मतलब इसमें से कम हो जाता है तो कभी इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SICI इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, ये भी 12 टॉपिकों के अंदर ही गिनती में आते हैं। 3 क्वेश्चन की हर एग्जाम के अंदर इसमें से देखने को मिल जाते हैं। डायमंड वर्ग 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये वो टॉपिक है, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय कार्य और पाइप टंकी। तो मतलब करो तो कर लेना, कोई 1 आध 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अलावा रेशियो और एवरेज हो गए। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास ये टॉपिक, चाल, समय एवं दूरी। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। तो इस टॉपिक के भी लगभग मान सकते हो कि किसी एग्जाम शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और किसी किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी इससे देखने को मिलते हैं। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार। तो ये टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं मतलब नाव एवं धारा। नाव एवं धारा से भी मतलब 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और कभी नहीं भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते। साझेदारी है, साझेदारी से मान सकते हो कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर चांस में एक ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी की एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ही है। बाकी क्षेत्र में थी 2D और 3D, 3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से देखने को मिलते हैं। 2D से मतलब क्या पूछता है, ज़्यादातर 2D के अंदर मतलब आपको 2D से भी ज़्यादा 3D से ज़्यादा सवाल पूछता है। जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गया, इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड। और एक ही आंकड़ों की संख्या है, इससे कभी एक सवाल पूछ लेता है, कभी नहीं भी पूछता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बता देता हूँ आपको वो 12 टॉपिक की कौन कौन से तैयार करने हैं। देखो भाई, नंबर 1 टॉपिक नंबर सिस्टम, नंबर 2 टॉपिक एवरेज, नंबर 3 टॉपिक रेशियो, नंबर 4 टॉपिक परसेंटेज, नंबर 5 टॉपिक प्रॉफिट लॉस, 6 बट्टा, 7 साधारण ब्याज,
नंबर 8 टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज, नंबर 9 समय एवं कार्य, नंबर 10 ये हो गया आपका, और नंबर 11 कौन सा हो गया, तो नंबर 11 आपका पार्टनरशिप हो गया, और नंबर 12 2D 3D में भी 3D ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो नंबर 12 टॉपिक हो गया ये। और चाहे टॉपिक तैयार करो चाहे ना करो, लेकिन इन टॉपिकों को मत छोड़ जाना। अगर ये टॉपिक 12 टॉपिक बताएं, अगर इनको आपने तैयार कर लिया ना, तो 100% बोल रहा हूँ, कम से कम 18 के आसपास क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आप सही कर आओगे। और बाकी अगर पूरे ही तैयार कर लिए, ये 20 टॉपिक है, तो 20 में से 20 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी जीडी के एग्जाम में। अब बचे हुए 45 दिन में 20 टॉपिकों का अगर मैं टारगेट बताऊँ तो बिल्कुल ईजी है आपको। 20 टॉपिक है, एक टॉपिक को आप दो 2 दिन, किसी टॉपिक को अगर 3 दिन भी लगते हैं तो भाई किसी को एक दिन में भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो एक टॉपिक को 2 दिन दोगे तो आराम से 20 टॉपिक है 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं बात है इसके अंदर। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब आपके मन में ये होगा कि भैया हम तैयारी कहाँ से करें, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको बता रहा हूँ तैयारी कहाँ से करनी है, तो चलो वहीं पर ले चलता हूँ आपको भी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और एक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर लगभग 300 प्लस मेंबर है, और टेलीग्राम चैनल पर अभी 6 मेंबर्स हमारे पास मतलब इसमें मौजूदा हाल के अंदर। तो जितनी भी मतलब मेरी तरफ से जो किताब की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी वो इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल है, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोगों का डाउट होगा कि भैया आपने क्लास क्यों बंद कर दी, तो फ्रेंड्स क्लास में मतलब इतना खास मुझे अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण, और वैसे भी फ्रेंड्स मुझे खुद को मतलब इस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है एसएससी जीडी के लिए, तो मैं आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो सारा मटेरियल आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल के ऊपर। तो आप इसके साथ जरूर जुड़े रहना, क्योंकि इसी के ऊपर जो नई चीज़ें होंगी, चाहे बुक की पीडीएफ हो चाहे कुछ भी हो, वो यहीं पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स रेगुलर तौर पर जुड़े रहना। और बाकी अगर आप मैथ की स्पेशल तैयारी करने चाहते हो, मतलब अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको जो सबसे अच्छे मतलब टीचर की श्रेणी में रिकमेंड करूंगा कि अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो आदित्य रंजन सर हैं, उनकी ये मान सकते हो कि 60 मैराथन वाली सीरीज है वो कर लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये बुक जरूर सोल्यूशन कर लेना, RW की बुक है, इसकी पीडीएफ मैं आज शाम तक इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी, या तो उसकी खुद पीडीएफ कटवा लेना बुक की, मतलब आप अपने फोटोकॉपी कटवा सकते हो, या फिर मतलब फ़ोन से देखकर भी वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को ही इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।